तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक शांत गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और छोटे छोटे पोखर फैले हुए थे, किशन नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। किशन को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय था। उसके लिए सावन केवल बारिश का मौसम नहीं था, बल्कि वह प्रकृति का उत्सव था, धरती का श्रृंगार था और आत्मा की शांति का प्रतीक था। वह हर साल सावन के पहले दिन से ही खुशी से झूम उठता था, लेकिन इस साल किशन के मन में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसके जीवन में हाल ही में एक गहरा दुख आया था और उसे लगा कि सावन की सारी खुशियां उसके लिए फीकी पड़ गई हैं। गांव में सावन के गीत गूंज रहे थे, बच्चे बारिश में नाच रहे थे और महिलाएं झूले झूल रही थीं। हर जगह उल्लास का माहौल था, लेकिन किशन अपने घर के एक कोने में उदास बैठा था। उसे लगता था कि वह इस खुशी में शामिल नहीं हो सकता। उसके मन में एक खालीपन था। एक प्रश्न था, क्या सावन की खुशी केवल बाहरी दिखावे में है? क्या ये दुख को दूर नहीं कर सकता? उसे लगा कि सावन का सच्चा अर्थ उसके लिए खो गया है। वह अक्सर अपने आंगन में लगे पेड़ों को देखता, जो बारिश की बूंदों से चमक रहे थे, लेकिन उसे उनमें कोई सुंदरता नहीं दिखती थी। उसे लगता था कि उसका हृदय इतना भारी है कि वो सावन की पवित्रता को महसूस नहीं कर पा रहा है। एक दिन जब किशन अपने आंगन में उदास बैठा था, तभी एक युवा साधु उसके पास आया। साधु के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। उसने किशन की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बाबा? साधु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। सावन का महीना है और तुम उदास क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। किशन ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, सावन तो आ गया है, लेकिन मेरे मन में कोई खुशी नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सावन का सच्चा आनंद खो दिया है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने किशन के हाथ में बारिश की एक बूंद ली, जो एक पत्ते पर टिकी थी। बाबा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सावन की खुशी कहाँ से बड़ी ही है? क्या वह केवल बारिश से आती है या बाहरी उत्सवों से? नहीं, सावन की खुशी तो हृदय से आती है, प्रेम से आती है और प्रकृति में छिपी होती है। साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि तुमने सावन का आनंद खो दिया है। नहीं बाबा, सावन का सच्चा आनंद बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम अपने हृदय को खोलते हो, तो तुम सावन की हर बूंद में, हर हरे पत्ते में, हर फूल में भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकते हो। सोचो, साधु ने कहा, जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो क्या वे किसी अमीर या गरीब को देखकर बरसती हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से जीवन देती हैं। जब पेड़ हरे भरे होते हैं, तो क्या वे किसी को देखकर अपनी छाया देते हैं? नहीं, वे सबको समान रूप से शीतलता देते हैं। सावन हमें सिखाता है कि जीवन निरंतर चलता रहता है और हर दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है। साधु ने किशन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बाबा, अपने आंगन में जाओ, बारिश में नाचो, सावन के गीत गाओ। हर बूंद में भगवान का आशीर्वाद है। तुम्हें सावन का सच्चा आनंद बाहर नहीं, बल्कि अपने अपने आंगन में, अपने भीतर मिलेगा। सावन केवल पानी नहीं है, ये जीवन का उत्सव है, आत्मा का शुद्धिकरण है। साधु की बातें सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में खुशी खोजी था, बड़ी ही, लेकिन खुशी तो उसके सामने ही थी, अपने आंगन में, प्रकृति में और अपने भीतर। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से किशन ने सावन को एक नई भावना से मनाना शुरू किया। वो अब अपने दुख में डूबा नहीं रहता था। वो हर सुबह बारिश में नाचता, सावन के गीत गाता और अपने आंगन में लगे पौधों की देखभाल करता। उसे लगा कि उसका आंगन अब केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था, जहां सावन का उत्सव हर पल मनाया जा रहा था।
उसने हर बारिश की बूंद में, हर हरे पत्ते में, हर फूल में सावन की खुशी महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि सावन अब केवल एक महीना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव था जो उसके हृदय को भर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी महंगे खिलौने से ज्यादा सुंदर थी। गांव के अन्य लोग, जिन्होंने किशन को उदास देखा था, अब उसे इतना खुश देखकर हैरान थे। वे उसके पास आते और पूछते, किशन बाबा, आप इतने खुश कैसे हैं? किशन मुस्कुराता, वो उन्हें साधु की बातें बताता और उन्हें सिखाता कि कैसे सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। किशन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब केवल एक वृद्ध व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह सावन वाला किशन के नाम से जाना जान लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके गीत सुनने के लिए, बल्कि उससे खुशी और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में सीखने के लिए भी। किशन उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे सावन का सच्चा आनंद हर कण में मौजूद है और कैसे सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है। किशन ने अपनी बाकी जिंदगी सावन के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपने दुख को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि सावन हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे सावन हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, किशन और भी बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सावन में अपने आंगन में आता, बारिश में नाचता और सावन के गीत गाता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, किशन अपने आंगन के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह सावन का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि किशन अपने आंगन में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्ता था जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में किशन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि किशन ने उन्हें न केवल सावन का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई बच्चा सावन में बारिश में नाचता है, तो उसे किशन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सावन की सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है। और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और किशन का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।